में ग्लेशियर कैसे टूटा, इससे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों की टीम उस इलाके का दौरा करेंगी, क्योंकि अब उत्तराखंड में कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स का हवाला देकर ऐसे और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के ग्लेशियर कितने कमजोर हैं और ये खतरा कितना बड़ा है, यही बताने के लिए हमने पिछले 3 दशकों की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और उसके बाद ये खास रिपोर्ट तैयार की। सीधे चलेंगे उन चोटियों पर जो हजारों मीटर ऊंची है और जहां ग्लेशियर अब धौली गंगा नदी को बहुत खतरनाक बना चुके हैं। धौली गंगा नदी उत्तराखंड के चमोली में नीति पास से निकलती है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड का ये इलाका दिल्ली से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बहुत दुर्गम, बहुत कम आबादी वाले इस इलाके में टूरिस्ट भी ज्यादा नहीं आते। सर्दियों में यहाँ तापमान दिन में भी -10 से 15 डिग्री रहता है। जहाँ से धौली गंगा नदी निकलती है वहाँ एक तरफ है कामेत पर्वत और दूसरी तरफ है नंदा देवी की रेंज। ये दोनों पर्वत 7700 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन यहाँ ग्लेशियर धौली गंगा में बाढ़ की वजह नहीं बना। ग्लेशियर धौली गंगा से जोड़ने वाली नदी ऋषि गंगा में टूटकर गिरा और उसके बाद की तस्वीरें ये देखिए। ये बड़ा भारत का है, कोड़ो का है। हड़क यार, हड़क पाल में लेने का है, कंपनी का है आज। वो तो नहीं होता। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानना बहुत जरूरी है। तभी धौली गंगा में आई इस आफत को समझा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ये घटना ठंड में हुई है, जब पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। ग्लेशियर का टूटना आम बात नहीं है, लेकिन इसका खतरा बना रहता है। सर्दियों में लगातार बर्फबारी से ग्लेशियर पर ऊपर की परत तो बर्फ से ढक जाती है, लेकिन नीचे पुरानी बर्फ का भौगोलिक हालात की वजह से पिघलने का खतरा रहता है। इसकी और कौन सी वजह हो सकती है, ये और वैज्ञानिक जांच से सामने आएगा। पार्टिकुलरली हॉल ग्लेशियर टूटता नहीं है। जो एक स्पेशल टाइप का ग्लेशियर, जो मैं सार्च टाइप ग्लेशियर्स बोल रहा हूँ, वो सार्च टाइप ग्लेशियर्स कभी भी सडनली आपको नीचे आने का संभावना रहता है। लेकिन इस रीजन में तो उसका भी हम लोग जो स्टडी किए हैं, उस तरह का ग्लेशियर के बारे में भी कुछ स्टडी से पता नहीं लगा। धौली गंगा जब ग्लेशियर से बहते हुए नीचे आती है तो तपोवन और मलारी के बीच ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। वहीं पर उसका संगम ऋषिगंगा से होता है। जब ऋषिगंगा में बाढ़ आई तो यही सबसे ज्यादा तबाही हुई, क्योंकि पानी पूरी रफ्तार के साथ यहां आया और उत्तर की तरफ मुड़ने से पहले जब वो यहां टकराया तो देखिए क्या हाल हुआ। के बाद उत्तर की तरफ बहते हुए धौली गंगा नदी के बहने का रास्ता बहुत सकरा है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई हजारों मीटर में है। यहाँ इसमें गिरती गंगा और ऋषिगंगा सहायक नदियां मिलती हैं। धौली गंगा भी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है, जो जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अलकनंदा से आगे ये कर्णप्रयाग के रास्ते बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में मिलती है और फिर देवप्रयाग में इसका भागीरथी नदी के साथ संगम होता है और इस तरह ये गंगा नदी में तब्दील हो जाती है और फिर ये ऋषिकेश और हरिद्वार के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है। यहाँ जितना पानी आया वो ऋषिगंगा से पहले धौली गंगा में आया और फिर गंगा नदी तक पहुँच गया। ऋषिगंगा और धौली गंगा का रैणी गांव में संगम होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी पर बनाया जा रहा था और नंदा घूटी जगह ग्लेशियर ऋषिगंगा नदी में गिरा। उसके बाद ये तबाही शुरू हुई। धौली गंगा में आई कयामत वाली बाढ़ कुछ मायने में 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ जैसी ही है। केदारनाथ में एक झील टूटी थी और पानी बहकर केदारनाथ मंदिर और उसके बाद पूरे रास्ते में तबाही मचाता हुआ गया। यही हाल धौली गंगा में हुआ, जहां ग्लेशियर टूटकर गिरा और पानी में एक तरफ ऐसा उबाल आया कि नदी का पानी अपने साथ मिट्टी, मलबा, चट्टान सब लेकर निचले इलाकों पर टूट पड़ा।
केदारनाथ के ऊपर जो ग्लेशियर लेक तो जो था, और उस टाइम में वहाँ पर आपको सडनली क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो क्लाउड बर्स्ट, फिर लेक आउटबर्स्ट, फिर उस लेक आउटबर्स्ट जब रिवर कोर्स को भी चेंज कर दिया, बिकॉज लॉट ऑफ डेब्री फ्लो भी कोर्स रिवर कोर्स में जमा हो गया था, उसके वजह से वो आपदा बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया था। अब चलते हैं फिर एक बार ग्लेशियर की तरफ, क्योंकि तबाही की शुरुआत वहीं से हुई है। चमोली जिले में आने वाली नंदा देवी रेंज में 7 ग्लेशियर आते हैं। बर्थातोली, कुरुतोली, नंदा देवी उत्तर, नंदा देवी दक्षिण, नंदकना, रमानी और त्रिशूल। यहाँ चोटियां 7000 मीटर ऊंची हैं और यहीं से उत्तराखंड की कई नदियां निकलती हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक नंदा देवी, जिसके ग्लेशियर 243 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, उनका इलाका 1980 के बाद से 26 वर्ग किलोमीटर घटा है, यानी 40 वर्षों में ये ग्लेशियर 10% खत्म हो गए हैं। क्या चमोली में हुई तबाही इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? अब जरूरी है कि इस पर और रिसर्च की जाए, क्योंकि ऐसे खतरे आगे और आते रहेंगे और उसको गहराई से समझने की जरूरत है। ग्लेशियर हाई ऑल्टीट्यूड में फॉर्म होता है, द वेरी लो टेम्परेचर रीजन में होता है, तो वहाँ अगर मान लीजिए ऊपर हाइट ऑल्टीट्यूड में कोई पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो नीचे जो हैबिटेशन है तो उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, कितना टाइम में उतना फोर्स में आएगा, और स्लोप रीजन से पानी आएगा, तो पानी सडनली वहाँ पर जो खेती का काम कर रहा है, वहाँ पर जो छोटा छोटा हाट में लिविंग करता है, एंड पार्टिकुलरली अगर नाइट में हो गया, लास्ट टाइम आपको याद होगा 2013 में नाइट में हो गया था, तो लोगों को मकान नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला वो इवैक्यूएशन करने के लिए। नंदा देवी का इलाका संरक्षित इलाकों में आता है। यह हिमालय की चोटियों के बीच नेशनल पार्क है, बहुत खूबसूरत इलाका, लेकिन तमाम बांधों और सड़कों के प्रोजेक्ट को देखते हुए इंसान के विकास की कीमत ये जगह भी चुका रही है। उत्तराखंड के ग्लेशियर क्यों इतने नाजुक होते जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। तमाम रिपोर्ट बताती है कि इस सदी के आखिर तक उत्तराखंड के 70% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उत्तराखंड के ग्लेशियर इस वजह से भी खतरे में हैं क्योंकि ब्लैक कार्बन का असर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण और जंगलों में आग की तरह घटनाएं इसकी बड़ी वजह है। ब्लैक कार्बन के असर से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघलती है। ऐसा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह रिसर्च से पता चला है। लगातार ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता दबाव भी इसकी एक वजह है। इसलिए चमोली में जो हुआ वो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े अलार्म की तरह है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब गए। जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसमें ज्यादा खतरा छोटे ग्लेशियर से है, जैसा कि चमोली में हुआ है। उत्तराखंड के गंगा बेसिन में छोटे बड़े 968 ग्लेशियर हैं, जो करीब 2850 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करते हैं। सिर्फ अलकनंदा बेसिन में ही 407 ग्लेशियर हैं। छोटे ग्लेशियर जैसे पिंडारी ग्लेशियर 15 मीटर प्रति साल की दर से पिघल रहा है, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर 8 मीटर प्रति साल की दर से पिघल रहा है। उत्तराखंड जैसी स्थिति हिमाचल में भी आ सकती है, इसकी पूरी आशंका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी छोटे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। चमोली त्रासदी पर उत्तराखंड से अभी ताजा अपडेट आया है, डिटेल थोड़ी ही देर बाद।